हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो की इस सीरीज़ की पार्ट 1 वीडियो में हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर तक पढ़ा था। तो आज हम इससे नेक्स्ट मूव करेंगे कि नेक्स्ट जो पार्ट है सिनॉप्सिस राइटिंग का, दैट इज़ मटेरियल्स एंड मेथड। तो उनमें हम किस तरह से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम कंटेंट लिख सकते हैं। सो आज हम इस पे स्टडी करेंगे। मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स रहेंगे बेसिकली आपका 4th पार्ट है आपके सिनॉप्सिस का। और इसमें आपने बताना है कि आपका जो रिसर्च वर्क है उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, आपको कितने केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, आपने नेमिंग उनकी करनी है 1 बाय 1। 5 हैं, 10 हैं, आप यानी इट्स डिपेंड ऑन योर रिसर्च टाइटल कि आपका काम किस तरह का है। और इट इज़ कंप्यूटेशन वर्क और एक्सपेरिमेंटल वर्क, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वेरी करेंगी। अगर तो आपका कंप्यूटेशनल वर्क है तो ऑब्वियसली फिर तो आपको सिस्टम चाहिए और आपको केमिकल्स वगैरह नहीं चाहिए। और अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है देन आपको केमिकल्स चाहिए, तो आपने उन केमिकल्स की नेमिंग करनी है 1 बाय 1। एंड देन आपने इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं कि आपका किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू काम होगा। HPLC पे होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे होगा, और या फिर आपका गैस क्रोमेटोग्राफी पे होगा, या आप कौन सा IR यूज़ करेंगे, कौन सा आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे अपने एनालिसिस के लिए। और इसमें आपने इक्विपमेंट्स भी बताने हैं कि आप कौन कौन सी इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने सपोज्ड बतानी है, चूँकि सिनॉप्सिस जो है ये आप एक प्रपोजल बता रहे हैं जो कि आपने काम फ्यूचर में करना है। नहीं, चूँकि ये इन फ्यूचर करने वाला काम है तो आपने पूरे सिनॉप्सिस में आपने फ्यूचर सेंटेंस ही यूज़ करना है कि आप ये करेंगे। तो जो आपको केमिकल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो आपको लग रहा है कि रिक्वायर्ड होंगे, तो आपने वो सारे इसमें लिख देने। तो जब आपका फाइनल थीसिस होगा तो उसमें आपने फिर एग्जैक्ट लिखने हैं जो आपने यूज़ किए होंगे। सिनॉप्सिस में आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सपोज्ड कैलकुलेशंस होंगी, सपोज्ड यानी कंटेंट है जो कि आपने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जब आप एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे देन आपको प्रीटी श्योर होगा कि आपने क्या क्या किया है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपना मटेरियल्स का पार्ट कवर करना है। देन है हमारे पास सॉल्यूशंस। तो ये भी आपने यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन से सॉल्यूशंस चाहिए और रिएजेंट्स वगैरह और जो भी मेजरिंग डिवाइस। चूँकि ये सारी चीज़ें आपके टाइटल पे बेस कर रही हैं, आपका टाइटल कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे ना, तो मटेरियल्स में क्या क्या आएगा ये आपका बहुत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 25 से 30 पेपर्स उनके एब्स्ट्रैक्ट्स रीड करेंगे, उनका मटेरियल वाला पार्ट रीड करेंगे, मटेरियल्स वाला पार्ट लिखने के लिए, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको उनमें से जस्ट लाइक आपने 25 से 30 पेपर्स रीड किए हैं, उनमें से आपको लगता है कि 5 या 10 जो है ना ये मोस्ट रेलेवेंट है आपके वर्क से, तो आप उनको सेपरेट कर लें और आप उन्हीं को फॉलो करें अपने पूरे वर्क में। और उन्हीं का जो मटेरियल्स का पार्ट होगा वो आप कॉपी कर लें। और यानी चूँकि आप सपोज्ड चीज़ें लिख रहे हैं सिनॉप्सिस में, तो आप वो लिख लें। बाकी आपका जब सुपरवाइज़र उसको रीड करेगा तो आपको गाइड कर देगा कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा है या फिर ये चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडिट कर लेंगे। और देन है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मेथड। मेथड जो है ये अगेन वेरी करेगा कि आपका कंप्यूटेशनल वर्क है या फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क है। तो मेथड में बेसिकली आपने बताना है, अगेन ये सपोज्ड मेथडोलॉजी होगी जो आप बताएंगे कि आप ये करेंगे। आपने कोई भी 1 या 2 मेथड बता देने हैं कि आई विल डू दैट, तो आपने बताना है कि क्या करना चाह रहे हैं आप, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक अगर आप IR यूज़ करना चाह रहे हैं या आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करना चाह रहे हैं अपने एनालिसिस के लिए, तो आप उसको मेंशन करेंगे कि मैं इस पे काम करूँगी और मैं इसको इसमें इस तरह से एनालिसिस करूँगी। तो आपने 1-2 पैराग्राफ में ये ब्रीफ बता देना है मेथड आप कौन सा यूज़ करेंगे। और चूँकि ये फ्यूचर वर्क है, आपने ये प्रपोजल देना है, तो आपने पूरा का पूरा जो आपका सिनॉप्सिस है इसको फ्यूचर सेंटेंस में लिखना है। और मेथड का जो पार्ट है ये मिनिमम 2 पेजेस पे आप ले आएँ, 2 पेजेस का इसको करें, यानी मिनिमम 2 पेजेस होने चाहिए आपके मेथडोलॉजी के।
मिनिमम 2 हो, और आप 3 भी कर सकते हैं अगर आपका मेथड में यानी ज़्यादा आप टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं तो आप 3 पेजेस तक ले लिए। चूँकि सिनॉप्सिस जो है ना ये एक ब्रीफ एस्पेक्ट होता है, एक ब्रीफ समरी है आपके पूरे वर्क की, तो इसको आपने वर्ड लिमिट को देख लेना है। बाकी जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्राइटेरिया मेंशन होता है कि उनका सिनॉप्सिस जो है वो उसमें कौन कौन सा पार्ट कितने पेजेस का हो, तो आपने वहाँ से भी चेक कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जो हैं ये दो तरह से ऐड होते हैं। एक तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ऐड करें, तो ये क्विक वे है यानी फ़ास्ट वे है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और उसकी अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेटिंग कर लें, देन आप जस्ट 1 क्लिक के अकॉर्डिंग आप अपना रेफरेंस ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर आप मैनुअली भी करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू। मैनुअली ये है कि आपको फिर खुद सारा टाइप करना पड़ेगा, सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा कि फ़र्स्ट पे कौन सा ऑथर आएगा और उसका फ़र्स्ट नेम कैसे है, सेकंड नेम कैसे है। सो इस तरह की चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ये काम करें, और मैं प्रेफर करूँगी कि आप मेंडली सॉफ्टवेयर यूज़ करें, क्योंकि ये ईज़ी टू यूज़ है और यूज़र फ्रेंडली है। तो बाकी अप टू यू, अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हैं तो फिर भी ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो रेफरेंस में बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमने साइट करना होता है और एक हमने रेफरेंस देना होता है। साइट जो है ये बेसिकली इसमें हमने साइट करना होता है हर पैराग्राफ के एंड पे, और ये आप याद रखिएगा कि पूरे थीसिस में आपने अपने जितने भी आपने पैराग्राफ लिखने हैं, हर पैराग्राफ के एंड पे आपने कोशिश करनी है कि एक साइटेशन ज़रूर हो। अगर आपको लास्ट पे नहीं मिल रही आप सेंटर में डाल दें, लेकिन किसी हर पैराग्राफ में साइटेशन होनी ज़रूरी है। तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल यानी लुक आती है जब आप हर पैराग्राफ में एक रेफरेंस देते हैं। तो रेफरेंस मीन कि आप साइट कर देंगे तो रेफरेंस तो एंड पे चला जाएगा। तो साइटेशन आपने हर पैराग्राफ में करनी है, और जितने भी फिर उस साइटेशन के अकॉर्डिंग रेफरेंसेस होंगे वो फिर लास्ट पे जो आपने रेफरेंसेस की हेडिंग दी होगी उसमें, अगर आप तो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ऐड, तो फिर आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे रेफरेंसेस एंड पे आ जाएंगे। एंड देन आपने साइट करना है पेपर को रेलेवेंट पैराग्राफ में। ये आपने ख्याल करना है कि आपने जितना भी डाटा लिया है, जहाँ जहाँ से भी लिया है, जिन पेपर से लिया है, उन पेपर्स को आपने साथ ही साथ साइट कर देना है। जस्ट लाइक आपने इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं, आपने किसी भी पेपर से इंट्रोडक्शन की चंद लाइंस लिए हैं, तो आपने उस पेपर को उन लाइंस के आगे साइट कर देना है, ताकि वो फिर एक प्रोफेशनल लुक भी आए और आपका अथेंटिसिटी भी शो हो कि आपने कहाँ से ये डाटा लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। और लास्ट पेपर मैंने एब्स्ट्रैक्ट की, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट जो है ये ओवरऑल समरी है आपके काम की। इसमें आपने की पॉइंट्स बताने हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे होंगे, सोशल इम्पेक्ट क्या होगा उसका, और क्या नोवेल्टी है आपके काम की। तो ये सारी बातें आपने एब्स्ट्रैक्ट में डिस्कस करनी है। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।